राधे राधे मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नवधा भक्ति हिंदी अर्थ सहित। नवधा भक्ति जिसे रामायण के अरण्य कांड में भगवान राम ने माता सबरी को बताई है, जिसमें 9 प्रकार के भक्ति मार्ग हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं और परम आनंद और शांति प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं नवधा भक्ति हिंदी अर्थ सहित। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं तुमसे नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो और मन में रखो। प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात भगवान श्री राम माँ सबरी को बताते हैं कि पहली भक्ति संतों का साथ है। यहाँ तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि सबसे बड़ी भक्ति है, यह 9 भक्ति प्रकार में से एक प्रकार है। संतों का साथ का मतलब यही है कि संत का साथ, उनके आदर्शों का साथ, उनके वचनों का साथ। आजकल एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि अच्छे संत और अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं। याद रखिए, जिस दिन आप सच्चे मन से चाहेंगे, आपके जीवन में सच्चे संत का प्रवेश निश्चित हो जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात तुलसीदास जी नवधा भक्ति की पहली चौपाई के दूसरे भाग में लिखते हैं कि भगवान राम सबरी से कहते हैं कि दूसरी भक्ति मेरी कथा में, मेरी कथा के प्रसंगों से प्रेम, यह नवधा भक्ति की दूसरी भक्ति है। अब आप यह लेख पढ़ रहे हैं जहां भगवान राम की कथा का एक प्रसंग चल रहा है, तो यह भी नवधा भक्ति में से एक भक्ति ही है। नहीं तो बहुत से लोग लेख का टाइटल देखकर नहीं आए होंगे, कुछ बीच में चले गए होंगे। जो रुके हैं उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति ही रोक के रखे हैं। आप जिस भी माध्यम से भगवान की कथा सुनते हैं, आपस में उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का चर्चा करते हैं, वो भी एक भक्ति ही है। चौपाई के प्रथम भाग में जो संतों का साथ बताया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि संतों के पास भगवत चर्चा के अलावा और चर्चा करने को क्या होगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, अर्थात भगवान श्री राम अपने सदगुरु की सेवा और तीसरी भक्ति बताते हैं। यह भक्ति उनके पूरे जीवन काल में दिखती है, चाहे गुरु विश्वामित्र की सेवा के लिए वन में तारका वध हो या फिर अहिल्या का उद्धार हो, सभी में गुरु की ही आज्ञा का पालन किया है। यह गुरु के प्रति भक्ति ही है। जनकपुर में प्रवास के दौरान भी बिना गुरु की आज्ञा के भगवान श्री राम ने कुछ नहीं किया। गुरु चरणों की सेवा का वर्णन भी कई बार रामचरितमानस में मिलता है। चौथी भगति मम गुण गना करई कपटि तजिगान, अर्थात भगवान श्री राम चौथी भक्ति अपने गुणों का कपट छोड़कर गान करने को बताते हैं। जो लोग भगवान का भजन कीर्तन को भाव के साथ कपट रहित होकर गाते हैं, वो भी एक भक्ति है, जिसे तुलसीदास जी ने अपने दोहे के इस भाग में लिखा है। जो लोग लगातार सिर्फ नाम संकीर्तन करते रहते हैं, वह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अर्थात पांचवी भक्ति के बारे में भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि मेरे मंत्रों का जाप पूर्ण विश्वास के साथ करना है। यह पांचवी प्रकार की भक्ति है। वेदों में भी यही बात प्रसिद्ध है। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। जो लोग भी शुद्ध चित्त के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के किसी भी मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में
नियमित रूप से करते हैं उनको हर हाल में भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात छठी भक्ति है इंद्रियों को वश में रखना, अच्छा स्वभाव और अच्छा चरित्र, साथ ही साथ बहुत सारे कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के समान आचरण और व्यवहार और धर्म के मार्ग पर चलना, यह छठी प्रकार की नवधा भक्ति है। सभी सनातनी हिंदू यह मानकर चले कि जो भी सनातन शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार चलना ही धर्म है। हमारा नित्य पूजा पाठ भजन कीर्तन यह भक्ति है जो कि धर्म का एक अंग है। शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन ढालना, उसके अनुसार चलना, ये धर्म ही है। सातौ सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अर्थात भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे संसार को एक समान से देखना चाहिए और सभी को राममय मानना चाहिए और संतों को उससे भी बड़ा मानना चाहिए। यह सातवीं भक्ति है। तुलसीदास जी मानस के प्रारंभ में जब मंगलाचरण कहते हैं तो लिखते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी। अर्थात संसार के सभी जीवों में भगवान राम और सीता जी का वास है, क्योंकि ये संसार चाहे चर हो चाहे अचर हो, सब कुछ भगवान के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। इसलिए किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। यह सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। अर्थात भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं कि आपको जो कुछ भी इस जीवन में मिले उसमें संतोष करना चाहिए और सपने में भी किसी दूसरे के दोष ना देखना चाहिए। यह आठवीं भक्ति है। इस संसार में सभी प्राणी का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, जो मिल रहा है उसमें संतोष ना करना। एक अंधी दौड़ है और हर कोई भागा ही जा रहा है। अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होता वह कहाँ के लिए भाग रहा है और क्या उन्हें पाना है। दूसरों के अवगुणों को देखना और उस पर चर्चा करना, यह आपको धीरे धीरे भगवान से दूर लेकर भक्तिहीन बना देता है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। भगवान श्री राम नवमी और अंतिम भक्ति बताते हुए सबरी से कहते हैं कि हमेशा सरल स्वभाव से रहना चाहिए और दूसरों के साथ छल कपट के बिना बर्ताव करना चाहिए तथा किसी भी अवस्था में हर्ष और दुखी ना होना चाहिए और हमेशा मुझ पर यानी भगवान श्री राम पर भरोसा रखना, यही नवमी भक्ति है। नव में एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अर्थात नवधा भक्ति के ये 9 प्रकार बताने के बाद भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं, इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके पास होती है वह नारी पुरुष जड़ या चेतन कोई भी हो, वह मुझे परम प्रिय है। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।